नारायण वासुदेवाय नारायण वासुदेवाय भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे दिवसों अब दूसरा अध्याय काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर के नगर नगर में दर दर पे भटकते थे। एक दिन भिक्षा याचन के लिए जब नगर से निकले तो उनकी दीन दशा को देख करके भगवान जो ब्राह्मण प्रिय भगवान जो श्रीहरि हैं अत्यंत चिंतित हुए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके उन ब्राह्मण के समीप में जाते हैं। जाकर कहते हैं कि ब्राह्मण देवता जय हो, आपकी जय हो, आप तो ब्राह्मण हैं फिर भी चिंतित हैं, दरिद्र पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण को चिंतित नहीं होना चाहिए। आप किस कारण से चिंतित हैं? तो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि जो ब्राह्मण देवता है वो कहते हैं कि प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पास शास्त्रों की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन की कमी है। शास्त्रों की जो सुक्तियाँ हैं वो खा नहीं सकते, उससे पेट नहीं भर सकता है। इसलिए अपने जीविका उपार्जन करने के लिए भिक्षाटन के लिए जाता हूँ। शरीर दुर्बल है और जर्जरित है और चलना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी यह जो पापी पेट है वह हर चीज़ काम करवाता है। तो मैं इस दरिद्रता के कारण मैं दर दर में भटक रहा हूँ। तो आज आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय है तो आप बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण जो भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके आए थे वह कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता आप तो स्वयं सर्वज्ञ हैं, फिर भी जानते हुए भी आप पूछ रहे हैं। कलियुग के लिए सत्यनारायण व्रत का विधान बताया गया है। यदि आप सत्यनारायण का व्रत करेंगे तो आपका जो है दरिद्रता जो है वह दूर होगी। तो ब्राह्मण देवता हंसते हुए कहते हैं कि प्रभु जहाँ तो खाने के लिए जाने के लिए लाले पड़े हुए हैं और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि पूजा करें, वहाँ हमारे सामर्थ्य क्या है? तो वो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता संकल्प तो करो, उसकी व्यवस्था तो भगवान जुटाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज भिक्षा मांगने में जो कोई भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण का व्रत करूँगा। ऐसा संकल्प करके जब भिक्षा के लिए गए तो उस दिन भिक्षा में जो उन्हें अपार धन प्राप्त हुआ। जितना वो सोच रहे थे तो उससे भी बढ़ करके धन उन्हें प्राप्त हुआ। तो उस धन को एकत्रित करके उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और पूजन किया। पूजन करने के कारण इस पूजा के प्रभाव से वह जो वृद्ध ब्राह्मण देवता हैं वह दरिद्रता से मुक्त होकर के भगवान के भक्त बन करके पुनः उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। और इस प्रकार से इस संसार में वह धन धान्य से युक्त होकर के परिवारों के साथ में युक्त होकर पूजन करके अंतिम में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। और यह जो स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा जो अध्याय है वह यहाँ श्री सूत जी महाराज जी श्री सौनकादि 88,000 ऋषि को सुनाते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः श्री सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु ब्राह्मण देवता ने तो किया, उसके बाद में और किन किन मनुष्यों ने किया? केवल ब्राह्मणों के लिए है या क्षत्रियों के लिए है या व्यापारिकों के लिए है या शूद्रों के लिए? कोई तो होगा विधान। वैसे जैसे 4 त्योहार होते हैं वो बांट दिया गया है। तो इसको ब्राह्मण तो केवल ब्राह्मण के लिए है कि राजपूतों ने किया है कि वैश्य बनियों ने किया है कि या शूद्रों ने, किसके लिए? किसने किया उसके ब्राह्मण देवता के बाद में? तो कहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण देवता के बाद में फिर जो व्रत करने वाले जो मनुष्य हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। तो कहते हैं कि जब उन ब्राह्मण देवता जो है परिवारों के साथ में पूजन कर रहे थे तो वहाँ उसी समय पे एक लकड़हारा पहुँचा। और जब लकड़हारा ने देखा कि ब्राह्मण देवता पूजन कर रहे हैं, वहाँ गया और ब्राह्मण देवता को नमस्कार करके सत्यनारायण भगवान को नमस्कार करके पूछ रही था कि ये ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि यह सत्यनारायण की पूजा है, इस प्रकार से किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके करने से क्या होता है? कहते कि इसके करने से दुखदारिद्र दूर हो जाता है, मन में मनचाहा वस्तु प्राप्त होता है। तो लकड़हारा ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं भी सत्यनारायण का व्रत करूँगा, मेरे घर में भी धन की कमी है। तो क्या सत्यनारायण मेरे घर में धन देंगे? बिल्कुल देंगे जी। तो कह कि आज मैं लकड़ी बेचने से जो मूल्य प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण का व्रत करूँगा। बोलते वह लकड़हारा उस लकड़ी को लेकर के जहाँ धनी लोग रहते थे वहाँ पे जाकर के उसने इस लकड़ी को बेचना चाहा। उससे मुझे दुगुने तिगुने मूल्य प्राप्त हुआ और उस पैसे को एकत्रित करके फिर वह आया और आकर के भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद में बड़ा हर्ष उल्लास के साथ में पूजन कर रहा था। पूजन करने के बाद में उस पूजन के प्रभाव से वह जो लकड़हारा था वह गरीबी से मुक्त होकर के अंतिम में उसने फिर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इसलिए यह जो व्रत है
इस सत्यनारायण व्रत को जो विधि विधान से सत्यनारायण का पूजन करने के बाद में जो करते हैं तो वह इस श्लोक में सुख भोग करके अंतिम में सत्यपुर को जाते हैं।